मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। क्रिकेट की धूम मची हुई है इस वक्त पूरी दुनिया में, तो खैर बात हो ही रही है, लेकिन खासतौर पर पाकिस्तान और भारत में जाहिर है आप जानते हैं कि एक ऐसी सीरीज हो रही है क्रिकेट की, ऐसे मैचेस हो रहे हैं जिसमें बहुत सारे पहलू हैं उस पर बात करने के लिए। और क्योंकि जाहिर है कि जब पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता है तो कोई भी जीते उसके ऊपर उधम तो होता ही है। खूब पाकिस्तानियों ने जश्न मनाया है और हमने खूब पटाखे छोड़े, सब कुछ किया। पहले पाकिस्तान का मैच भारत से जो जीत होती है वो किसी से भी जीत हो, उस जीत की अलग अलग ही मुकाबला होता है। और फिर न्यूजीलैंड के साथ भी जो है ना, उसमें भी एक जबरदस्त किस्म की जीत पाकिस्तान को मिली। तो एक बहुत ही, जिसे कहते हैं कि एक आप कह लीजिए जियो पॉलिटिक्स भी इसमें शामिल है, क्योंकि बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं पाकिस्तान की जानिब से भी और इंडिया की तरफ से भी, जिसके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है। मेरे साथ इस वक्त भारत के जाने माने मारूफ सहाफी रोहित शर्मा मौजूद हैं। थैंक यू सो मच रोहित शर्मा फॉर ज्वाइनिंग माय शो। रोहित नमस्कार शर्मा मैम, पहले थैंक्स तो फॉर कॉल जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी मैम, बताइए। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। अच्छा, मैं आपसे सबसे पहले तो आप इस जीत को कैसे देख रहे हैं रोहित शर्मा? क्योंकि पाकिस्तान की आप जानते हैं कि न्यूजीलैंड की टीम ने आई, फिर खेले बगैर चली गई, बड़ा हंगामा रहा, बहुत बातें बनी। अब उसके बाद जब क्रिकेट शुरू हुई तो एक इतनी जबरदस्त पहले ही मैच में आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो और जो भी जीते तो वो तो फिर क्या हाल होता है। तो पाकिस्तान ने इतना जबरदस्त एक पाला मार लिया और मैच जीत लिया। आप इसको कैसे देख रहे हैं इस जीत को पाकिस्तान की? मैडम, जीत तो बड़ी अच्छी थी पाकिस्तान की, नो डाउट अबाउट इट। और आज फिर न्यूजीलैंड से जीतना, दैट मींस पाकिस्तान ने दोबारा प्रूव किया कि वो किस्मत से नहीं जीती थी। राइट, परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की कहीं ना कहीं। और न्यूजीलैंड से भी डिसाइसिव विक्ट्री थी। ऐसा तो नहीं था कि मतलब फाइनल बॉल पे जाकर के कुछ हुआ हो, या मतलब 5 विकेटों से यहां भी जीते। तो ये बात देखने वाली है कि देयर इज समथिंग विच पाकिस्तान हैज डन। प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, होमवर्क उनका बहुत अच्छा है। और मैं तो इंतजार कर रहा हूँ, वो पीसीबी चीफ जो है उन्होंने बोला था एक ब्लैंक चेक रखा हुआ है, वो ब्लैंक चेक कब देंगे? कहीं पे तो ब्लैंक चेक तो देंगे भैया अपने और पैसा कहां से लाएंगे उस ब्लैंक चेक के लिए, मैं वो भी इंतजार कर रहा हूँ। खैर, जहां तक बात के टीम का जो परफॉर्मेंस था, उसके बाद बहुत इतना यूफोरिया हो गया कि इंडिया को हरा दिया, इंडिया को हरा दिया। यार 14 मैच के बाद एक पहला मैच जीता, फाइन, अच्छा होता है, जीतना अच्छा था। लेकिन इस तरीके का यूफोरिया भी, मतलब मैच है यार, ये अगले हो सकता है दोनों फाइनल में फिर मिल जाए, फिर क्या होगा। तो ये चीजें थी। और आज न्यूजीलैंड को हराया है तो उससे इंडिया को ही फेवर में, इंडिया के ही फायदे की बात है इंडिया के लिए। क्योंकि अगर न्यूजीलैंड पाकिस्तान को हरा देता तो इंडिया और न्यूजीलैंड का जो होने वाला मैच जो है वो लगभग फाइनल की तरह होता, क्योंकि अगर वो डू और डाई मैच हो जाता इंडिया के लिए। अगर न्यूजीलैंड जीत जाता तो इंडिया बाहर हो जाता कप से, और न्यूजीलैंड आगे चला जाता। क्योंकि बाकी की जो 3 टीम्स हैं उनसे हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। अफगानिस्तान हालांकि एक अच्छी टीम, इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छी टीम है और वो हरा भी चुकी है पाकिस्तान को, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि ये 3 कंट्रीज, न्यूजीलैंड, इंडिया और पाकिस्तान, ये बेटर परफॉर्मेंस देती हैं, वो बाकी रिलेटिवली नई टीम है, तो इसलिए हम मान के चलते हैं। बाकी क्रिकेट के मैदान में कुछ भी हो सकता है। और जहां तक बात ये आती है कि न्यूजीलैंड को अगर इंडिया ने हरा दिया तो चांसेस न्यूजीलैंड और इंडिया दोनों के बराबर होंगे। फिर फर्दर डाउन द लाइन अगर अफगानिस्तान ने बीच में घुसा और उसने पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों को हरा दिया तो वो भी बीच में आ जाएगा। तो अभी बहरहाल मामला थोड़ा सा गड़बड़ी है, लेकिन न्यूजीलैंड को हराना बहुत जरूरी है संडे को इंडिया को, तभी वो मैदान में रहेगा, वरना उसका बाहर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ टुडेज मैच। जबरदस्त, बड़ी आपने एक बहुत अच्छे तरीके से अभी तक जो मैच हमने जीते। अच्छा, मुझे ये बताइए, एक तो ये कि अगर तो पाकिस्तान सिर्फ भारत से मैच जीत लेता और उसके बाद न्यूजीलैंड से ना जीत पाता तो फिर ये होता कि भाई क्रिकेट बाई चांस है ना, ठीक है जीत लिया, नहीं भी हो सकता था। लेकिन न्यूजीलैंड से जीतने के बाद क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की टीम वाकई एक मजबूत टीम है? और जो आपने अभी बात की कि आगे अब ये बहुत जरूरी है कि भारत न्यूजीलैंड को हराए, क्योंकि अगर वो नहीं है तो इस सिचुएशन में अगर पाकिस्तान वाकई एक मजबूत टीम है तो क्या सिनेरियो देख रहे हैं आप भारत? देखिए, मजबूत टीम सही है, लेकिन जैसे ही हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो नॉकआउट लेवल पे आ जाता है। और ऐसा बहुत बार हुआ है, हमने बहुत बार देखा है कि इंडिया की कोई लूजिंग स्ट्रीक नहीं थी, कभी हारी नहीं थी इंडिया की टीम, और सेमीफाइनल फाइनल में हार गई।
और ये एक बड़ा खराब ओमेन मैंने देखा है पिछले वर्ल्ड कप्स में, कि जो टीम कभी नहीं हारती वो नॉकआउट स्टेज में बड़ा गंदा परफॉर्म करती है। तो ये कोई किसी से ना हारना भी एक डेंजरस चीज होती है। ये पता नहीं किस जो भी बोलिए, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि कोई टीम ऐसी हो जो कि कभी ना हारी हो और फिर उसके बाद वो वर्ल्ड कप ले गई हो। तो खैर परफॉर्मेंस यहाँ बहुत मायने रखती है। पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उन्होंने शायद पिच को बहुत अच्छा स्टडी किया है, तभी वो अपने डिसीजंस जो उनके चेज करने के, पाकिस्तान चेज करने में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, फिर भी वो चेज करते हुए और जिस तरीके की वो बॉलिंग लाइनअप कर रहे हैं और जिस तरीके की वो बॉलिंग कर रहे हैं और जिस तरीके की वो बैटिंग कर रहे हैं, उससे पता लगता है कि उन्होंने पिच को अच्छी तरह से स्टडी किया है और उनका होमवर्क बहुत सॉलिड है, ताकि वो अपनी स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी, क्योंकि 20 ओवर्स के मैच में स्ट्रैटेजी, मतलब क्या बताऊं, 50 ओवर्स का मैच है तो स्ट्रैटेजी बने ना, 20 ओवर्स में इतना फास्ट गेम चलता है कि आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं वो अगले ओवर में चेंज हो जाती है। तो फिर भी उन्हें ये पता होता है कि हमें स्ट्रैटेजी रखनी क्या है इस 5 ओवर में और अगले 5 में और उससे अगले 5 में उससे अगले 5 में, मतलब दे हैव डन हार्ड वर्क और मेहनत बहुत की, इसमें कोई शक नहीं, और उसका रिजल्ट उन्हें मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक ठीक। अच्छा रोहित शर्मा, थोड़ी सी बड़ी इसमें ना पॉलिटिक्स में, तो क्रिकेट में भी हम पीछे नहीं रहते, क्रिकेट और पॉलिटिक्स साथ साथ चलती है। अच्छा, इस स्टेटमेंट को पहले आप क्या कहेंगे? ये एक बात कही है शेख राशिद की तरफ से, ये कहा गया कि जो मतलब क्रिकेट जो है यानी इस्लाम से उन्होंने मिला दिया उसको। उन्होंने कहा कि जाहिर है, आप हम जानते हैं ना कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट होती है तो वो दरअसल इस्लाम और पाकिस्तान के नजदीक कुफ्र का मुकाबला होता है, यानी ये कि हमने हर सूरत जो है वो हराना है। आप जानते हैं वो इस तरह के अल्फाज जो है वो नहीं बोलने चाहिए, लेकिन इस स्टेटमेंट को जो अब उनकी तरफ से आई, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शेख राशिद साहब की किसी भी स्टेटमेंट पे रिएक्ट करना थोड़ा अजीब होगा, लेकिन फिर भी मतलब क्योंकि वो मिनिस्टर है और इंटीरियर मिनिस्टर हो, मैं कभी इंटीरियर मिनिस्टर नहीं रहा हूं किसी भी कंट्री का, इसलिए कर देता हूं। शेख राशिद साहब जो बोल रहे हैं कि ये फतेह अजीम थी और ये इस्लाम की जीत थी, तो यार इस्लाम की जीत अब सिर्फ क्रिकेट के मैदान में ही रहेगी? मतलब और कहीं आप स्पेस टेक्नोलॉजी में कर रहे होते, या आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कर रहे होते, एविएशन में कर रहे होते, तो ठीक था, तब आप इस्लाम की जीत मानते हैं, तो ठीक है। अब अगर इस्लाम की जीत वो यहीं तक सीमित रखना चाहते हैं, लिमिटेड रखना चाहते हैं कि क्रिकेट के मैदान में इस्लाम की जीत, तो वो शेख राशिद जाने। इनफैक्ट शेख राशिद साहब जो हैं, उनके पहले के स्टेटमेंट्स भी बहुत अच्छे नहीं रहे, वो पाव किलो के बम और वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। एनीवेज, शेख राशिद साहब को सीरियसली कोई ले रहा हो इंडिया में, पाकिस्तान में, तो मतलब लेना पड़ता है मजबूरी में। मैं आपको बताती हूँ, शेख रशीद साहब जो है ना हमारे, वो हर चीज में ना वो इस्लाम और कुफ्र की जंग ढूंढते हैं फटाफट, और कोई भी चीज होगी ना तो वो उसको उस पर कर देंगे। अच्छा, उसकी वजह क्या होती है? शेख रशीद साहब ये समझते हैं कि दरअसल जो पाकिस्तान की आवाम है ना वो इंतहा से ज्यादा बेवकूफ है, और उनको बनाया भी हुआ है, क्योंकि वो जैसे ही उसको एक जज्बाती टच देते हैं ना, इमोशनल एक पॉइंट ऑफ व्यू बीच में ले आते हैं, तो ऐसे तमाम लोग जिनको हमेशा से इसी उस पे तो आप लेके चलते रहे ना आज तक, तो वो आपसे बड़े इंस्पायर हो जाते हैं। ये वजह है उनकी कि वो लोगों को अपनी तरफ करना चाहते हैं बेवकूफ बनाकर। मतलब वो शेख रशीद साहब का मैं देख रहा था कि वो ढाबे पे खाना खाते हैं, और वो टीवी पे देखा मैंने, तो बड़ा ही ईमानदार मिनिस्टर होंगे जो कि ढाबे पे खाना खाते होंगे, और बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, उन्होंने टिकट खरीद ली, वो दुबई चले भी गए थे, उनको वापस बुला लिया। तो ये तो मतलब बनता है इनका। खैर, उनको एक चीज और समझाइएगा कि अगली बार वो जो बाढ़ आ जाए तो वो ये ना बोले कि ये इस्लाम के खिलाफ किया है, या कहीं पे अर्थक्वेक आ जाए तो ये ना बोले कि वो ये इस्लाम की फतेह है। मतलब ही हैज बीन स्पीकिंग लाइक दैट, बट परफॉर्मेंस अच्छा था, तो शेख राशिद उस परफॉर्मेंस को खुद बिगाड़ना चाहिए नो, जिसे बोला जाता है कि द मैच वाज वन बाय आवर प्लेयर्स, लेकिन उसको पॉलिटिशियंस ने डिफीट में करार कर दिया। तो वो कुछ ऐसा हो रहा है। शेख राशिद साहब तो महान, मुझे ना लगता है कि उनको गुस्सा भी है ना कि इमरान खान साहब खुद जो है जब सऊदी अरेबिया गए, उसके बाद उनकी तस्वीरें आनी, वो बैठ के मैच देखे, उन्होंने ये गए थे असल में मैच देखने, तो शेख रशीद साहब गए थे ना दुबई, तो उन्होंने उनको कहा चलें जी आप जरा वापस चलें और वहां पे जाके टीएलपी के जो मामला है वो संभालें। तो शेख रशीद साहब को वापस आना पड़ा, और वो देख रहे हैं कि खान साहब वहां पे बैठ के वो देख रहे हैं, तो वो पहले ही बड़े मुझे लगता है जले बुने बैठे हैं कि मुझे मैच नहीं देखने दिया। अच्छा, साथ में ना तो उनकी
इसमें उनकी गलती नहीं है। अब ये बताइए इतने सारे मिनिस्टर क्यों रखे हुए? एक यही मिनिस्टर कर सकता था, दूसरे भी तो थे, उनसे करा लेते साइंस। आपको पता है वो वजीर दाखिला है, होम मिनिस्टर है, तो और ये जो मामला है ना हर चीज के, और तकरीबन मेरा ख्याल है 30-40 साल तो उनको हो गए हैं कि वो कुछ कोई ना कोई मिनिस्टर होते हैं हर उसमें। मुझे दूसरा एक और बताइए, ये सुनने में वकार यूनुस साहब ने कोई बात कही है, क्या कह रहे थे वकार यूनुस साहब? उन्होंने भी कुछ शुगली शुगली है। हाँ, उन्होंने भी बोला है। अच्छा एक चीज और, जब मैं यहाँ पे शेख राशिद को बिल्कुल सपोर्ट करूंगा कि जब शेख राशिद दूसरे की मिनिस्ट्री पे कोई भी स्टेटमेंट दे देते हैं तो दूसरे मिनिस्टर इनकी मिनिस्ट्री का काम क्यों नहीं कर सकते? ये तो मैच देख लेते आराम से। आप दूसरे को लगा देते, वो बात करता रहता, मैच देख के वापस आते तो ये बात करना शुरू कर देते। एनीवेज, वकार यूनुस पे आते हैं। वकार यूनुस साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने बोला कि मोहम्मद रिजवान ने फील्ड में हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी। अब हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी या मुसलमानों के सामने, एक ये स्टेटमेंट, ये ऐसे स्टेटमेंट्स क्यों हर चीज को इस्लामिसाइज करने की कोशिश करते हैं? बेसिक्स पे अगर ये लोग बेसिक्स नहीं जानते ना इस्लाम के, ना किसी और चीज के। बेसिक क्या होते हैं कि भाई बेसिक, आप अगर कुरान को भी पढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में ही लिखा है, पहले ही, मैंने पढ़ी नहीं है, शायद पहले पेज में या पहले चैप्टर में लिखा होगा कि इस दुनिया को अल्लाह ने बनाया और जितने लोग हैं सबको अल्लाह ने बनाया। तो सबको अल्लाह ने बनाया तो वो हिंदू को भी अल्लाह ने बनाया, तो उसके अगर हिंदू के सामने नमाज पढ़ ली तो ऐसा कौन सा बहुत बड़ा काम हो गया? सीधी सी बात है। और स्टार्टिंग में जब इस्लाम नया नया शुरू हुआ था तो उसके 100 फॉलोअर्स होंगे, 200 रहे होंगे, इतने 150 करोड़ पहले दिन तो नहीं थे। तो वो हिंदुओं के सामने नहीं, यहूदियों के सामने पढ़ते होंगे या किसी और रिलीजन के सामने पढ़ते होंगे, तो ये कोई नई चीज नहीं थी। अब उसको उन्होंने इस तरीके से बोला, और वो भी क्रिकेट पिच। भाई क्रिकेट पिच पे कोई आदमी नमाज पढ़ रहा है, फाइन, कोई मना तो है नहीं उसके लिए। और कुछ गलत भी नहीं कर रहा है वो आदमी, या तो वो बॉल टैंपरिंग कर रहा हो या किसी और के साथ गलत काम कर रहा हो, या ही इज डूइंग अ गुड जॉब। आप जानते तो हैं यहाँ पर हर चीज को घुमा फिरा कर उस एक तरफ लेकर जाना बहुत जरूरी होता है, जहां पर आप इस्लाम और कुफ्र की जंग करवा सकें और उस पर गलबा हासिल कर सकें, और फिर पूरी दुनिया पे आपका कब्जा हो जाए और आप सब पे गाली जाए। तो क्रिकेट के मैदान तो में हम ये छोड़ते नहीं है। अच्छा एक और चीज, सिर्फ यही नहीं, कश्मीर से भी आवाजें आई हैं बहुत। पता जब पाकिस्तान और भारत के बीच मैच होता है ना, तो आपको पता है उसमें तो इतनी डायनामिक्स निकल आती हैं, ऐसी ऐसी एंगल्स निकलते हैं, बंदा सोचते हैं अच्छा ये तो मैच के दौरान इस चीज। महबूबा मुफ्ती साहिबा जो है उनका भी बयान आया है, लेकिन एक चीज जो है वो वीडियोस बड़ी वायरल हुई जिसमें दिखाया गया कि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो है वो पाकिस्तान के जीतने पर बड़े पटाखे छोड़े गए हैं और काफी आतिशबाजी हुई है। राइट। ये भी एक तो ऐसे वीडियोस आए हैं। साथ में महबूबा मुफ्ती जी ने यह बोला कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि भाई उन्होंने पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया या पटाखे जला लिए। हमने वो टाइम भी देखा था जब आर्टिकल 370 हटी थी और रेस्ट ऑफ इंडिया में मिठाइयां बट रही थी। तो महबूबा मुफ्ती जो है वो अब लॉस्ट ग्राउंड में है। बेसिकली लॉस्ट ग्राउंड में अपनी जमीन तलाश रही हैं। जो अभी लेटेस्ट डीडीसी इलेक्शंस हुए थे उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी थी, सेकंड नंबर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, और ये थर्ड नंबर पे कहीं आ रही थी। इन्होंने गुपकर अलायंस बनाया हुआ है सारी की सारी पार्टीज ने, रेस्ट ऑफ देम ने। तो गुपकर अलायंस भी उस जाकर के बीजेपी से टक्कर नहीं ले पा रहा है। एंड महबूबा मुफ्ती को खुद को अभी पोजीशन समझ में नहीं आ रही कि मैं खुद अपनी, मतलब महबूबा मुफ्ती जीतेंगे कि नहीं अपनी सीट, बाकी उनके मेंबर्स को तो छोड़ दीजिए। इसलिए वो इस तरीके के स्टेटमेंट्स दे रही हैं। अदरवाइज जिस बीजेपी को और जिस नरेंद्र मोदी को इतनी गाली दे रही हैं, उसी के साथ तो इन्होंने गवर्नमेंट बनाई हुई थी और उसी नरेंद्र मोदी के साथ बनाया, और उनके फादर ने भी इसी नरेंद्र मोदी के साथ और इसी बीजेपी के साथ बनाई थी। तो आज क्या मतलब, उस समय अगर बीजेपी खराब थी तो उस समय भी थी, अगर मोदी उस समय खराब थे तो उस समय भी थे। नहीं, आज खराब है, उस समय भी थे। 370 तब हटी जब इनकी गवर्नमेंट जा चुकी थी, ये उससे पहले से खिलाफ बोलना शुरू हो गई थी। तो इसमें हम कुछ इसमें मैं बोलूं क्या, इनफैक्ट दूसरी जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस,
उसके हमें बहुत ज्यादा एंटी मोदी स्टेटमेंट्स नहीं दिख रहे हैं, ना फारूक अब्दुल्ला के ना ओमर अब्दुल्ला के। हियर इज द पिक। ओमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला को दोनों को समझ में आ रहा है कि इलेक्शन और गुपकर अलायंस या वो खुद सिंगल हैंडेडली किस लेवल पे आके गवर्नमेंट बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, हो सकता है बीजेपी के साथ मिलकर बनानी पड़े, इसलिए वो एंटी मोदी और एंटी बीजेपी स्टेटमेंट्स नहीं देते दिख रहे हमें। दूसरी चीज, जो वीडियोस दिखे थे, यस कुछ वीडियोस दिख रहे हैं हमें, वैसे तो कोई कंफर्मेशन है नहीं कि इसकी कि ये वीडियोस कश्मीर के ही हैं। हाँ, ये खबर जरूर है कि कुछ लोगों से एक्सप्लेनेशन कॉल किए गए हैं कश्मीर में, एक स्कूल में जहां पे कुछ सेलिब्रेशन हो रहा था, और एक्सप्लेनेशन गवर्नमेंट उसका एक्सप्लेनेशन कॉल कर रही है, गवर्नमेंट उस पर एक्शन ले रही है मेरे हिसाब से। शर्मा, आपके आपके ख्याल में, अगर हम जानते हैं कि एक क्रिकेट जो ऐसा फिनोमिना है पाकिस्तान और इंडिया के बीच के कहीं पर भी होगी तो उसके ऊपर पटाखे हर जगह फूटेंगे, तो कश्मीर में भी हमेशा ये होता है कि पाकिस्तान जीतता है तो इसमें आपको लगता है कि पूछताछ वहां पे होनी चाहिए जिन लोगों ने ऐसा किया है, या खुशियां जो है वो तो अपने मर्जी से मनाई जाती है ना, यानी अगर कोई जबरदस्ती अगर आप किसी से मनवाएंगे तो वो तो खुशी नहीं होगी। बिल्कुल सही, मैं भी इस चीज के फेवर में हूं कि पाकिस्तान जीते या इंडिया जीते, सेलिब्रेशंस होनी चाहिए, लेकिन सेलिब्रेशन एक ऐसे कंट्री के लिए नहीं होनी चाहिए जो कि टेरर को सपोर्ट करता हो, जो कि कश्मीर में इनोसेंट कश्मीरियों का खून बहाता हो, ऐसे के लिए। और वही कश्मीर में कश्मीरीज को यही नहीं पता कि एक कंट्री उनके खून पे पल रहा है और वो उसी के लिए ताली बजा रहे हैं। ठीक है, कश्मीरीज को पता ही नहीं, वो इस्लाम के नाम पे अंधे हो चुके हैं, जैसे आपके शेख राशिद हो चुके हैं। और पाकिस्तानियों को खुद को नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। मींस ये टेक्नोलॉजी के आप अटैक करें, आर्मी को अटैक करें, मिलिट्री को अटैक करें, लोगों का खून ऐसे बहाएं, सड़कों पे बॉम्ब रख के भाग जाएं, या कहीं पे निहत्थे लोग बैठे हों जिनके पास हथियार ना हो, उनको घुस करके अंदर मार दें। ये चीज सिखाई सबसे पहले पाकिस्तान ने थी, और आज तहरीक तालिबान वही कर रहा है। पाकिस्तान अपनी मेडिसिन को टेस्ट कर रहा है, तो यही चीज कश्मीर में भी हो रही है। कश्मीरी को एक ये जो आपने बात की, ये जो अभी आपने बात की, तो आपने कहा कि ये तो उनको खुद नहीं पता कि वो उन्हीं के खून पर जो है। मसला ये है कि ये कैसे ये फैसला कर लिया जाए कि आप मतलब जो कह रहे हैं कि आपको पता है और उनको नहीं पता। अगर फर्ज कीजिए, वैसे मतलब हम एक बात कर रहे हैं कि अगर वो खुशियां मना रहे हैं तो जाहिर है कि सब तो बेवकूफ नहीं है। खुशियां मनाने का वो ये समझते हैं कि उसके ऊपर खुश होते हैं और वो खुशियां मना देते हैं। पाकिस्तान से जो वही जो एक लगाओ और नहीं, इस तरह की ये हमने पाकिस्तान और कश्मीर, ये बड़ा अच्छा फिनोमिनन हमने देखा है पाकिस्तान और कश्मीर में कि दूसरे का बेटा मर जाए और वो इस्लाम के नाम पे मरे तो हम खुशी मनाएंगे। ये वहां से अजमल कसाब आया, वहां से दूसरे लड़के आए, हम लोगों ने 50 का दिखाया कि इतने सारे लड़के आए हैं, वो आ रहे हैं या मरने के लिए आ रहे हैं। लेकिन उसको 1 लाख, एक अभी आया था कुछ दिन पहले, हमने पकड़ा था, उसको 25,000 रुपए चाहिए थे अपने माँ के इलाज के लिए, 50,000 रुपए। तो उसको 50,000 रुपए के 25 दिए गए और तू बोला वहां जाकर के तू मर जा, और मरने के लिए भेजा गया। तो क्या वो पाकिस्तान का बेटा नहीं था? और उस पर खुशी क्यों? अगर वो मर जाता तो खुशी, और उसको जन्नत का सपना दिखा करके जो हो रहा है, यही कश्मीरियों के साथ हो रहा है। कश्मीरी भी ये है कि ठीक है मैं नहीं मरा, अवंतीपुरा में 3 कश्मीरी मारे गए, मरने दो, लेकिन ये हमारी जन्नत के लिए हो रहा है, ये हमारी आजादी के लिए हो रहा है। दे डोंट नो, मतलब श्रीनगर का कश्मीरी जो है वो अवंतीपुरा या बांदीपुरा या आप गंदरबल के कश्मीरियों के साथ नहीं है, वहां मर रहे हैं, मरने दो। और वो जब श्रीनगर में मरते हैं तो वो अवंतीपुरा और बांदीपुरा वाले और गंदरबल वाले खुश होते हैं। एग्जैक्टली, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो तो मुझे समझ, जो आप कह रहे हैं ना वो मुझे समझ, लेकिन मसला ये ना कि दूसरी तरफ से जो अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आता है कि वहां के लोग ये कहते हैं कि तुम ये क्यों कह रहे हो कि हमें नहीं पता कि हम जो है ये गलत मना रहे हैं। जो मना रहा होता है वो तो उसको मतलब ये कि फर्ज कीजिए अगर मैं किसी चीज पे खुशी मना रही हूँ, कोई मुझे ये कहेगा कि तुम्हें नहीं पता, तुम ये गलत, तो मैं कहूंगी भाई मुझे पता है, आई नो द रियलिटी। तो दूसरी तरफ से जो लोग मना रहे हैं वो भी हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही हो कि वो कहेंगे नहीं हमें पता है कि हम क्यों मना रहे हैं। लेकिन बहरहाल हम इससे बाहर निकल के हम मैं ये पूछना चाह रही हूँ, वापस क्रिकेट की तरफ आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम तो सियासत के बगैर बात ही नहीं कर सकते किसी चीज पर। तो क्रिकेट की तरफ वापस ही आते हैं कि अब आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान जो है वो अगला मैच भी अगर जीत जाता है, ठीक है,
जो कि लग रहा है इस वक्त के बड़ी एक हाई स्पिरिट्स में है पाकिस्तान। और आज जो हम देख रहे थे सारी कमेंट्रीज और सब कुछ, उसमें लग ऐसी रहा था कि बड़ी फुल स्पिरिट में है। तो उस सूरत हाल में आप भारत को कहाँ खड़ा देखते हैं? क्या आगे फिर क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, पहली चीज के आपने जो बोला कि अफगानियों सॉरी कश्मीरियों को पता है कि हम किसकी मना रहे हैं। अगर उनको पता है कि वो किसका जश्न मना रहे हैं, उनको ये भी पता है कि हमारे ही लोगों को मारा जा रहा है और हम उसकी जीत पे जश्न मना रहे हैं, तो फिर मैं छोड़िए, उनको कोई नहीं समझा सकता, दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। ठीक है, उनको भगवान भी आ जाए तो नहीं समझा सकता, फिर तो देन दे नो इट ना। अच्छा, दूसरी चीज, अच्छा एक और केस ऐसा हुआ यहाँ पे। यहाँ के कुछ लीडर्स थे, कश्मीर के लीडर्स थे, जिन्होंने अपने स्टेटमेंट पे सईद अली शाह गिलानी को, जो कि कश्मीर के सबसे बड़े लीडर्स थे, जिनके फादर को मर्डर हो गया, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि वो चश्मे वाले ने मरवाया मेरे बाप को, और उसके बाद वो गिलानी की पार्टी में बैठे थे। तो ऐसा भी होता है, पैसे के लिए बहुत कुछ होता है इस कंट्री में या कश्मीर में। अब आगे बात करते हैं कि पाकिस्तान जिस लेवल पे पहुंच चुका है, उसने इंडिया को हरा दिया, न्यूजीलैंड को हरा दिया, अब उसके बाद बचा कौन है? मतलब अब वो किस्मत खराब हो तो दूसरी बात है, फिर तो स्कॉटलैंड भी हरा देगी, उसे छोड़ दीजिए। अदरवाइज अब उसके पास 3 मैच और बाकी है। मोस्ट लाइकली जब वो इंडिया को हरा दिया, जो कि अभी आईपीएल खेल के आई है टीम, बिल्कुल बैटल हार्डन थी, उसको हरा दिया, तो फिर वो अफगानिस्तान, मे बी अफगानिस्तान जीत जाए, बट स्कॉटलैंड, नामीबिया, बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है इन दोनों से। तो वो टॉप ऑफ द टेबल पे रहेगी, लेकिन लड़ाई सेकंड पोजीशन के लिए है, और सेकंड पोजीशन पे इंडिया और न्यूजीलैंड इस समय दिख रहे हैं। हो सकता है कि एक प्लेयर वो भी आ जाए, अफगानिस्तान भी आ जाए, तो हम देखेंगे कि अगर अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया तो वो एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बन जाएगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया और वो भी लेके आ गया, क्योंकि अब आगे इंडिया न्यूजीलैंड से खेलने के बाद 3 मैच बच जाएंगे, न्यूजीलैंड के 3 मैच होंगे, तो उन 3 वो ये 3-3 जीते हुए होंगे सबके सब। अफगानिस्तान अगर एक को भी हरा गया तो अफगानिस्तान भी कंटेंडर बन चुका होगा। तो लड़ाई सेकंड स्पॉट के लिए। अब फर्स्ट स्पॉट तो पाकिस्तान ले चुका है अपने पूल में, ये तो गारंटीड है, वो तो सेमीफाइनल में जा रहा है। सही सही, चले अच्छी बात है। चले, हमें जो है वो हम एक ऐसे फर्स्ट स्टॉप पे लेकर स्पॉट पे आ चुके हैं जहाँ पे हमें ये फिक्र नहीं है कि वो ये वाला जीतेंगे तो फिर आगे होगा, वरना पाकिस्तान को तो हमेशा यही बड़ी मुश्किल होती थी कि ये वाले जीतने के लिए ये जीतना है, ये वाला जीतने के लिए ये जीतना है मैच। तो उससे हम निकल चुके हैं उस रेस से। तो वो कहते हैं ना कि हाँ, न्यूजीलैंड का बड़ा एक वो हुआ था मिसहैप, जहाँ पे टीम जो है वो वापस चली गई थी, बड़ा सब दुखी थे पूरी कौम। तो वो कहते हैं कि चलें, एक जब बहुत बुरा वक्त होता है तो उसके बाद फिर बहुत अच्छा वक्त भी आ जाता है, और वही वक्त आ गया है। थैंक यू सो मच रोहित शर्मा। अब जैसे ही आगे भी वो चलते हैं, जो भी प्ले आगे होता है और हम देखते हैं कि गेम आगे चल रही है, तो उसमें जो हारता है जो होता है उस पर भी हम दोबारा बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक्स अ लॉट।